हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां अगले आपकी क्लास है। सॉरी, क्लास थी आपकी केमिस्ट्री की, और उस क्लास केमिस्ट्री को हम पूरा कर चुके हैं। पूरी सीरीज हमने चला रखी है आपके लिए, और आप सभी स्टूडेंट के लिए एक समर्पित भाव से पीसीआई इंस्टीट्यूट काम कर रही है। ठीक है, हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं जहाँ पे आपके डाउट को हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते, बट हमने क्या करा है, आप सभी के लिए ग्रुप बना दिया है। सभी स्टूडेंट ग्रुप से जुड़ जाएं। पहली बात तो, अगर जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो एमपी बोर्ड में हम आपके साथी हैं। तो हमारा आज अगला अध्याय है कौन सा? 3। अगला अध्याय कौन सा हमारा? 3। और अध्याय 3 का नाम क्या है भैया? वैद्युत रसायन। कल हमने आपको पढ़ाया था प्रतिलोम प्रसारण क्या होता है, सब कुछ आप पढ़ के आए होंगे। अगर ना है तो इसके नीचे देखो, वो लिंक रखी है। कौन सी लिंक रखी है भाई? डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ये लिंक रखी है कौन सी? पिछले लेक्चर की। ओके, तो अगली हेडिंग कौन सी है हमारी? विद्युत रसायन। कौन है भैया? विद्युत रसायन। फिलहाल तुम तक क्लास नहीं रोक रहा हूँ, पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलो भाई, क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत रसायन। तो याद रखो, इसमें रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। उनकी उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। उनकी क्रियाविधि क्या करते हैं भैया? अध्ययन करते। अब भाई क्या है, हम कह रहे हैं रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विद्युत रसायन कहते हैं। सर्वप्रथम बात यही है कि आप नोट्स बनाए। मैं हमेशा एक स्टूडेंट से बात कहता हूँ कि नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ काम नहीं होना। दस पढ़तम तस गुरुवे समर्पितम, जाकी राखे भावना। उसके आगे मुझे भी नहीं आता कुछ भी। तो क्या निकाल रहे हो भाई? बुक निकाल रहा हूँ तुम्हारे, थोड़ी मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ भाई। ठीक है, तो मैं पहले पेज को स्टार्टिंग से ना पढ़ाकर मैं लास्ट से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा भाई। और लास्ट से क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उसमें एक चीज है भाई। क्या पढ़ रहे हैं अपन? अब पढ़ेंगे इसमें क्या? अपन प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या पढ़ेंगे भैया हम? प्रबल विद्युत अपघट्य। ऐसे अपघट्य जो जली विलयन में 100% आयनित हो जाते हैं। क्या जाते हैं भैया? 100% आयनित हो जाते हैं। वह क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। कभी कभी तो आपसे अंतर ही पूछ लिया गया है 4 नंबर में, वो भी करवाएंगे, क्योंकि हमारा तो धर्म है हर चीज को कराना। पे आपका भी धर्म है क्या? उन चीजों को पढ़ना। क्या होता है भैया? उन चीजों को पढ़ना। भाई अगर इसकी तन्यता का मान, इसके डेल्टा एम का मान तन्यता के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है। मैं यही अंतर में लिखवाऊंगा, याद रखो, इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा ध्यान सुन लो भैया। हाँ,
प्रबल विद्युत अपघट्य उदाहरण कौन कौन है भैया? NaCl, KCl, ठीक है। ये क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य है। ये क्या भैया? प्रबल विद्युत अपघट्य है, ठीक है। याद रहेगा? याद रहेगा? अरे भाई याद रहेगा? याद रहेगा सर। क्यों याद नहीं रहेगा? याद रहेगा। क्यों याद नहीं रहेगा? सर याद रहेगा। क्यों याद नहीं रहेगा? सर याद रहेगा। सर पगला गए हो का? पगला गए का? हैं? और शर्मा गए का? और प्रबल आया तो भैया दुर्बल भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दुर्बल भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दुर्बल भी आना चाहिए। गाना आए या ना गाना चाहिए। चलिए, आप बोर हो रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और बोर हो रहे हैं तो क्लास डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, क्लास तो वही पढ़ेंगे। लेकिन अब कहानी आई है आपकी कौन? दुर्बल विद्युत अपघट्य की। किसी कहानी आई है? दुर्बल विद्युत अपघट्य की। और इसमें देखो भाई, ऐसे अपघट्य, ऐसे अपघट्य जो जलीय विलयन में 100% आयनित नहीं होते। क्या होते भैया? 100% आयनित नहीं होते। लिखो इतना, लिखो इतना भाई, लिखो। पर कहाँ लिखेंगे सर? आज तक तो लिखा नहीं उन बेचारों ने। सब बेइज्जती मत करा करो यार, बस बेइज्जती बुरी लगती है बस। अरे जिंदगी में सबसे बड़ी चीज तो बेइज्जती है। नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं भैया? दुर्बल विद्युत अपघट्य। उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या कहेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब भैया इसका उल्टा ही लिखना है। इसके डेल्टा एम का मान तनुता के साथ धीरे धीरे घटता है। मुझे लगता है कि जब तुम्हारी लाइव क्लास रखूंगा तब कितने लोग हो तुम? लाइव क्लास के लिए बहुत जल्दी रेडी रहो। मैं 12 सितंबर से पहले ही पहले लाइव क्लास कर दूंगा स्टार्ट। रेडी हो? तो ताउमिन से चाउमिन से पढ़ो, है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। उदाहरण कौन है? CH3COOH। मुझे लगता है मैंने इतिहास का सबसे सरल आंसर दिखाया है ये तुम्हारी केमिस्ट्री का। और जब केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक होगी तो फील तुम करोगे, पढ़ाऊंगा मैं। फील तुम करोगे, पढ़ाऊंगा मैं। और उस क्लास में यही होगा, आप देखेंगे और आप कहेंगे सर अब कोचिंग छोड़ देना चाहिए, सर अब कोचिंग खत्म कर देना चाहिए। होगा ये, एग्जैक्टली होगा ये। हर दिन 72 रुपीज खर्च करेंगे आपके लिए। क्या करेंगे भैया? 72 रुपीज आपके लिए खर्च होगा। और फिलहाल तो क्वालिटी में कोई दिक्कत है नहीं, ऐसी समस्या आ नहीं रही है। तो भाई इसका अंतर लिखे। मैं क्या करें? अपन अंतर लिखे, क्योंकि आप तो कुछ लिखते हैं नहीं, तो मैं ही अंतर लिख के बता देता हूं भैया। बड़ा दूं? नोट करो, नोट करो। मैडम को बुलाएंगे आज, मैडम को बुला दो। मैडम, सर सर अभी रुको, हांडी बासन धो रही हूँ। मैडम, सर रुको, मैं हांडी बासन धो रही हूँ। मैडम, सर आप क्यों भिड़ गए सर? मैडम बच्चों को पढ़ाओ। सर मैं पढ़ा देती, पर आज क्या है सर, मेरे हाथ खड़े हुए हैं वो काय में, आटे में। बच्चे देखते हैं मैडम, हाँ हाथ नीचे करके पढ़ा देना। ठीक है, ठीक है सर, मैं जा रही हूँ। हेलो बच्चों, मैं आ गई। देखो सोनू सर ने तुम्हें क्या पढ़ाया? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में क्या होता है? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा की क्रियाविधि एवं उसका अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन कहते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा? हमने क्या करा? लेसन को फिर पीछे चले गए। हम पीछे स्टार्ट करें, कहीं से स्टार्ट करें? आपको लेसन कंप्लीट करके देंगे। बिल्कुल एक बात सही है, सोनू सर ने मुझे बता रहे थे। जी सोनू सर, खाना खा लीजिए आप, मैं तो पढ़ा लूंगी। ठीक है सर, ओके सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत भूखे रहते हैं सर, सुबह के भूखे चले जाते हैं, हमें बहुत दया आती है। मैडम मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, मैं आलसी हूँ ना। अरे भाई मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है आज। तुम्हारी ऐसी हूँ, क्लास तो लेती नहीं हूँ, बस बहाने बना देती हूँ। घड़ियाली आंसू बहा ली। हाँ भाई देखो,
तो क्या होता है, आपने पढ़ा प्रबल विद्युत अपघट्य, तो ऐसे अपघट्य जली विलयन में 100% क्या होते हैं, आयनाइज जो होते हैं, मतलब आयनित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो ऐसे विलयन जो जली विलयन में 100% आयनित होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जबकि ध्रुव विद्युत अपघट्य में क्या होता है, ऐसे विलयन जिनमें जो जली विलयन में 100% आयनित नहीं होते हैं, उन्हें ध्रुव विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जब प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, इनकी डेल्टा एम का मान, तनुता का मान बढ़ाने पर क्या होता है, इनकी चालकता भी बढ़ती जाती है, और इनके डेल्टा एम का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे घटती जाती है। तो ये क्या है आपका प्रबल विद्युत अपघट्य में एग्जांपल कौन आएगा, NaCl, KCl, और ध्रुव विद्युत अपघट्य में क्या आएगा, CH3COOH। सोनू ने खाना खा लिया है, वो आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, में जा रही हूँ, ठीक है। तो भाई कहानी क्या है, यही कहानी है कि ऐसे विलयन जो जलीय विद्युत अपघट्य में 100% आयनित होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और ऐसे विलयन जो जलीय विलयन में 100% आयनित नहीं होते हैं, ध्रुव विद्युत अपघट्य कहलाता है, ठीक है। फिर हमने बोला इसकी डेल्टा एम का मान तनुता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, इसके डेल्टा एम का मान तनुता के साथ धीरे धीरे घटता है। उदाहरण कौन हुआ, NaCl, KCl, उदाहरण आया CH3COOH। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे, थैंक यू वेरी मच। सर इतने स्पष्ट क्यों बोला भाई, इसमें से क्लिप निकालनी है, इसकी इस टॉपिक की क्लिप निकाल लूंगा मैं, ठीक है। तो तुमको क्या लगा था नहीं लौटेंगे। अब आपका जो शॉर्ट्स वीडियो रहेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं पढ़ाई वाले डाले भैया, ठीक है। इनमें क्या करेंगे हम, पढ़ाई, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। आज भी कोई गवारा नहीं है, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सज के जावा, बाग में फिर झूले डाले, पक गए मिठियां अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया के घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदगी, ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदगी। गाना पूरा आता है बॉस, मैं सुना भी सकता हूँ, लेकिन मनोरंजन किया तुम्हारा, ठीक है। जो जली विलयन में 100% आयनित होते हैं, क्या होते हैं, 100% आयनित होते हैं। यह भैया क्या है, यह 100% आयनित नहीं होते। नंबर 2, इनके तनुता का मान धीरे 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 बढ़ता है। फिर भैया इधर क्या है, इनके तनुता का मान धीरे धीरे घटता है, ठीक है। भैया उदाहरण क्या है, NaCl और KCl। उदाहरण क्या है, CH3COOH। आएगा पेपर में, गारंटी है भैया, पेपर में आएगा, 3 नंबर में ही आएगा भैया, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। नोट करो इसको, इतना समझाना तो कुछ है नहीं, कुछ समझाना नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। जिन स्टूडेंट को डाउट है वो बताएं, जिन स्टूडेंट डाउट है वो बताएं। नोट करो भैया, नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अरे तुम्हारे जैसा इंसान ना आज तक नहीं देखा अपने जीवन में, ठीक है। तो आपने नोट किया होगा, मैं बता देता हूँ भैया।
इस बार क्या करूंगा, मैं मिटा दूंगा। और अगली हेडिंग डालो भैया कोलराउस का नियम। अगली हेडिंग क्या है, कोलराउस का नियम। अगली हेडिंग क्या है, कोलराउस का नियम। हाँ भैया डाल दो रे हेडिंग रे। अगली हेडिंग क्या है, कोलराउस का नियम। अगली हेडिंग क्या है, कोलराउस का नियम। तो इसमें लिखना भैया क्या, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर स्थित किसी विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता। सर आणविक तो बता दो भाई। हाँ यार ये तो बताया ही नहीं मैंने। चलो इसको हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, अभी से याद रख लो है ना, आणविक चालकता भी याद रख लेना, ठीक है भैया, मैं इसको करवा दूंगा। तथा तुल्यांकी चालकता का मान अनंत तनुता पर स्थित उनके धन आयनों तथा ऋण आयनों के योगफल के बराबर होता है, के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, उनके धनायनों तथा ऋणायनों के योगफल के बराबर होता है। ये तो कहानी है, और ये तो कहानी है, और कहानी में जब समझे तो उसे क्या कहते हैं, द मास्टर ऑफ द स्टोरी। तो क्या लगा था, नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाएंगे सर, क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे पढ़ने के लिए तो हम, और आपके पास पढ़ने ही तो आए हैं। हाँ, हमारे से अच्छा स्टूडेंट आपको आज तक नहीं मिलेगा सर। अब गधों, तुम्हें आधे घंटे की क्लास दे रहे हैं तो ना पढ़ रहे हो तुम, तुम्हें 1 घंटे क्लास देते तो क्या करता, मैंने ले लिया कि घंटे क्लास देख के, तुम जब भी ना पढ़ रहे थे भैया तो आधे घंटे कर दियो इसको। देखो अनंत अनुता मतलब होता है इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी, किसी पे चढ़ी रहे तो वो, तो किसी विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मतलब क्या होता है, डेल्टा एम। क्या था भैया, डेल्टा एम, और ये इन्फिनिटी लग गई, ठीक है। तथा या करके देखो उसमें आणविक या तुल्यांक चालकता, भैया लिखा जाता है क्या, डेल्टा ई क्यू, और ये इन्फिनिटी। देखो आणविक चालकता डेल्टा एम, अनंत तनुता पर तो इन्फिनिटी आया है। फिर या अगर आप चाहो आपको बोल सकते, पेपर में घुमाएगा आपको, वो बोलेगा कि भाई आणविक चालकता का निर्धारण करो या फिर तुल्यांकी चालकता का निर्धारण करो। तो आपको एक लिखने हैं, दोनों नहीं लिखने हैं, इस बात को ध्यान में रख लो, इससे ही नंबर काटते हैं तुम्हारे एमपी बोर्ड में। वो कह रहे हैं कि अगर तुमसे पूछा डेल्टा एम का ही करना है, वहां पे डेल्टा ई क्यू नहीं लिखना है। अगर तुमसे डेल्टा ई क्यू का पूछा है तो इसका ही करना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। बराबर मान अनंत तनुता पर उनके धनायनों, किन के धनायनों, अनंत तनुता पर उनके धनायनों। तो भाई यहां पर भी कौन आएगा, इन्फिनिटी, धनायन कौन, ये, फिर प्लस ये इन्फिनिटी और ये, उनके योगफल के बराबर होता है। तो ये है आपका कोलराउस का नियम है। ये किसका नियम भैया, कोलराउस का नियम है, ठीक है। ये किसका नियम है, कोलराउस का नियम है। अब आपसे पूछा गया है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की सहायता से, प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य के जो क्या करते हैं उसको, दुर्बल विद्युत अपघट्य के उसको क्या करते हैं यार, एक वो अनुप्रयोग है तुम्हारे इसमें, अनुप्रयोग नंबर 1 है। हाँ मैं आ रहा है, याद आ गया भाई, बिना देखो मेरे पास इसमें तो कुछ भी नहीं खुला, पर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है ये चीजें, दिमाग से पढ़ी है, रट के नहीं पढ़ी है तुम्हारे जैसे, ठीक है। तो याद रखना भाई, डेल्टा एम क्या है, चालकता है, डेल्टा ई क्यू क्या है, तुल्यांकी चालकता है। आलोक वर्मा समझ में आ रहा है,
आलोक वर्मा, यस या नो? आलोक बोलो। आलोक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। एक दिन हमारी क्लास 30 मिनट पे रखेंगे भाई। हाँ। सर क्या हुआ भाई? अब कह रहे हैं अनुप्रयोग नंबर 1। अनुप्रयोग नंबर 1, इसमें क्या है भैया? प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से, प्रबल विद्युत अपघट्य, अपघट्य NaCl, सॉरी देखो HCl CH3COO Na KCl, ठीक है, आदि की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये वाला IMP है, बहुत बार पेपर में आया है। दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन है भैया? CH3COOH की। अब आणविक या तुल्यांकी, तो पेपर में आपसे पूछ सकता है आणविक या तुल्यांकी चालकता का निर्धारण करने में, निर्धारण करने में, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि टाइम चेंज कर दूं। क्या टाइम मुझे चेंज कर देना चाहिए क्लासों का? सुबह रख देना चाहिए टाइम क्या? सुबह फ्रेश माइंड से आप क्लास लें। ठीक है, मैं करेंगे चेंज, कोशिश करूंगा, मैं डाल दूंगा एक बार, सभी स्टूडेंट से पूछ लूंगा इस बारे में। प्रबल जब गट्टी HCl CH3COO, देखो भैया किसकी बात कर रहे हैं? हम लिखेंगे डेल्टा M इंफिनिटी या डेल्टा EQ इंफिनिटी, ठीक है, बराबर किसी एक का निर्धारण कर रहे हैं, डेल्टा M ले लो या डेल्टा EQ ले लो, ठीक है, ले लेंगे भैया। ठीक है सर, ले लिया है। फिर कौन है आपका? डेल्टा M। तो देखो मैं चाहूँ तो मैं एक चीज ले लूँ भैया, या तो ये ले लो या ले लो, मेरा इच्छा इसको लेने की, किसी लेने की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको ले लूँ। ये EQ लिखूंगा तो बहुत बड़ा रह जाएगा मेरे लिए। डेल्टा M HCl प्लस डेल्टा M इंफिनिटी CH3COO Na, इसमें बहुत लॉजिक होगा भाई, ठीक है। इसमें KCl नहीं आएगा, NaCl आएगा। क्या आएगा? NaCl आएगा, ठीक है, हाँ सही कर रहा हूं। फिर कौन आएगा भैया आपका? माइनस। कौन आएगा आपका? माइनस, सही कर रहा हूं, हाँ, डेल्टा M इंफिनिटी NaCl। अब क्या करो भैया, इनको अलग अलग करना है। क्या करना है? इनको अलग अलग करना है। अब क्या करना है? इनको अलग अलग करना है, ठीक है भाई, सबको तोड़ लो। किसका ध्यान कर रहे हो? डेल्टा M इंफिनिटी CH3COOH। देखो मान लो मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा भैया? डेल्टा M इंफिनिटी CH3COO नेगेटिव तथा प्लस डेल्टा M इंफिनिटी H प्लस। आपका ऐसा आंसर आ जाए तब आपका अनुप्रयोग सही हो जाएगा। तोड़े इसको। देखो यहाँ पर कोऑपरेट होना जरूरी है सभी स्टूडेंट का, ध्यान से देखना, मैं डबल बार भी समझाऊंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अपने क्या करा है? मैं बैठ गया हूँ। हेलो, आ रहा है का? मैं देख रहा हूँ क्या? नहीं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई। देखो डेल्टा M इंफिनिटी H प्लस प्लस डेल्टा M इंफिनिटी Cl नेगेटिव, और देखो Cl क्या में आता है? माइनस में आता है भैया। फिर क्या होगा आपका? प्लस डेल्टा M इंफिनिटी CH3COO नेगेटिव प्लस डेल्टा M इंफिनिटी Na प्लस। क्या हुआ? Ma प्लस, और इसको भी मोस्टक में रखो, ठीक है। फिर माइनस, कौन हुआ? माइनस डेल्टा M इंफिनिटी Na प्लस, फिर प्लस होगा डेल्टा M इंफिनिटी Cl नेगेटिव। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा M इंफिनिटी Cl नेगेटिव। नहीं समझ में आएगा तो एक बार समझाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब भैया क्या कर ले? इनको तोड़ ले भैया। डेल्टा M इंफिनिटी क्या हुआ? डेल्टा M इंफिनिटी
H प्लस, डेल्टा M इंफिनिटी Cl नेगेटिव, डेल्टा M इंफिनिटी CH3 C डबल ओ नेगेटिव प्लस डेल्टा M इंफिनिटी Na प्लस। अगर मैं डेल्टा M इसका मल्टीप्लाई किस में करूंगा, माइनस में करूंगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा, यहां से कम होने वाली बात है तो माइनस में आएगा डेल्टा M इंफिनिटी MNA। फिर इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करूंगा तो काय में आएगा, माइनस में आएगा डेल्टा M इंफिनिटी Cl नेगेटिव। क्या है देखो, अब देखो भाई, देख रहे ध्यान से है, डेल्टा M इंफिनिटी Cl किसका है, प्लस का है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, गया गया भाई, क्या गया, गया। देखो यहां से ये गया, डेल्टा M इंफिनिटी Na प्लस, क्या है Na प्लस, ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है, ये भी गया। देखो अब क्या बचा है, डेल्टा M CH3 C डबल ओ A, तो ये भी जाएगा ना, तुम टेंशन का ले रहे हो हैं। देखो ये माइनस का था और प्लस का था, प्लस का माइनस चल जाता है ना अपने आप ही, चला गया भैया। देखो क्या बचा है, डेल्टा M इंफिनिटी, अब वो आगे पीछे लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो कौन बचा है, डेल्टा M इंफिनिटी H प्लस, यही तो लाना था, डेल्टा M CH3 C डबल ओ नेगेटिव, डेल्टा M H प्लस, यही तो आंसर है। अगर दोनों को जोड़ लोगे, डेल्टा M इंफिनिटी CH3 C डबल ओ H, देख हुआ हमारी द्वितीय विभव की क्या भैया, द्वितीय विभव का निर्धारण करने में। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा, पर ये अनुप्रयोग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो प्रबल विद्युत अपघट्य HCl CH3 C डबल ओ Na और NaCl आदि की सहायता से द्वितीय विद्युत अपघट्य CH3 C डबल ओ H की आणविक और तुल्यांक चालकता क्या कर रहे हैं हम, निर्धारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, हम निर्धारण कर रहे हैं। तो किसका निर्धारण कर रहे हैं, CH3 C डबल ओ H का, लिख लिया। अब आपकी इच्छा है, देखो पेपर में आपको ये आणविक भी दे सकता है और तुल्यांक भी दे सकता है, तो मैंने आणविक लिया है इस बार, तो मैंने डेल्टा M इंफिनिटी CH3 C डबल ओ H लिख दिया। फिर क्या हुआ, डेल्टा M इंफिनिटी HCl, ठीक है ये, फिर डेल्टा M इंफिनिटी CH3 C डबल ओ Na ये, फिर कौन हुआ, माइनस डेल्टा M इंफिनिटी NaCl। माइनस क्यों लिया है, ये सूत्र होता है, यही याद रखना है। इंस्टूडेंट ध्यान से सुनो, बहुत ही आईएमपी क्लास है, बहुत ही सीरियसली में पढ़ा रहा हूं भैया, ठीक है, मजाक मस्ती मत आओ बिल्कुल भी। फिर क्या हुआ, हमने अगर इनको तोड़ लिया, देखो अगर हम किसी को भी तोड़ते हैं तो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, कैसा आता है भैया, प्लस में और माइनस में। CH3 C डबल ओ नेगेटिव में आ गया और आपको पता है कि H पॉजिटिव होता है, ये 9वीं 10वीं में चल रहा है, सब टॉपिक है, 9वीं 10वीं टॉपिक है, तुम्हें आना चाहिए बात। फिर देखो डेल्टा M इंफिनिटी H प्लस, डेल्टा M इंफिनिटी Cl नेगेटिव, डेल्टा M इंफिनिटी Cl नेगेटिव, डेल्टा M इंफिनिटी CH3 C डबल ओ नेगेटिव, तो ये इतना नेगेटिव हो जाएगा भैया, और ये प्लस ये माइनस। फिर भैया ये कैसे होगा, ये प्लस में ये माइनस में, देखो डेल्टा M इंफिनिटी Na प्लस, डेल्टा M इंफिनिटी Cl नेगेटिव, सभी देख लिया। फिर अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे भैया किसमें, आपके इसमें, डेल्टा M इंफिनिटी इसका प्लस का है तो माइनस में करेंगे क्या आएगा, माइनस का, आ गया होगा यहाँ पे माइनस का, ये आ गया माइनस का। इसको पीछे रिटर्न करके इसको नोट करते हैं ना मेरे साथ साथ, ठीक है, ओके। हाँ सर इसको एक बार और करवा दो, सर इसको एक बार और करवा दो, आप तो बच्चे हमारे समझ नहीं पाएंगे सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर करवा दो ना सर। अरे मैं करवा रहा हूँ भैया, हाँ मुझे पता है कि मेरे बच्चों को समझ नहीं आया है, और टीचर वही तो है जो बिल्कुल आपका ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो पर आपकी भावना को समझ जाए, वही टीचर है। इस टीचर्स डे पर मैंने हमेशा एक बात कही है, टीचर वो है जो आपकी भावनाओं की कद्र करे, ठीक है। तो हम किसका निर्धारण कर रहे हैं, अब डेल्टा EQ ले ले भैया, क्योंकि इस बार मैंने क्या लिया था, M लिया था भाई, क्या लिया हमने, डेल्टा EQ इंफिनिटी HCl, फिर प्लस डेल्टा EQ इंफिनिटी CH3 C डबल ओ Na, फिर माइनस क्या होगा, माइनस डेल्टा M इंफिनिटी NaCl, क्या है NaCl। देखो इसको तोड़ लो, इसे क्या करो,
तोड़ लो, क्या करो भैया, तोड़ लो। कहाँ चला गया सर, हाय आई एम हेयर, ठीक है। डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव, फिर प्लस डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी एच प्लस, ठीक है। अब देखो यह भी प्लस माइनस उठा है, इतना इतना माइनस उठाएगा भैया, तो ये माइनस उठा है, इतना प्लस में आया है, इतना प्लस में आया है। डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी एच प्लस प्लस डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी एच सी एल माइनस, तो एक तो प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया। फिर प्लस डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव, देखो इतना माइनस में फिर इतना पॉजिटिव में। अगर संयोजकता ना निकालने आती हो तो 10th क्लास का अष्टक नियम देख लेना, मैंने डाला है लेक्चर में, ठीक है। इन्फिनिटी प्लस डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी एन ए पॉजिटिव। अगर मैं अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भैया, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, नहीं करूं डायरेक्ट, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी तुम्हें यार। डेल्टा ई क्यू, ये ई क्यू है, ठीक है। डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी एन ए प्लस डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी सी एल नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव। अब देखो यहां से बार बार लिखूंगा, समझ में अच्छा नहीं आया तुम्हें। डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी एच प्लस प्लस डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी, अभी तो वहीं तक कैसे कैसे चलना है, प्लस डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव प्लस डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी एन ए पॉजिटिव। अब यहां से कहानी शुरू होगी दोस्त, मैं बोल रहा हूं डेल्टा ई क्यू एन ए का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे क्या आएगा, माइनस का आएगा। ई क्यू इन्फिनिटी एन ए पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई भी इसमें करो माइनस में, क्या आएगा, माइनस में आएगा। डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी सी एल नेगेटिव। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे, हम देखेंगे डेल्टा ई क्यू एच प्लस कितने हैं, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। डेल्टा ई क्यू सी एल नेगेटिव है, अब इधर देखें है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो ये किसका है, माइनस का, और ये किसका है, प्लस का। गया भाई, गया कोड़ी के भाव में गया, मैं गया वो भैया हाय। फिर डेल्टा ई क्यू सी एच थ्री सी डबल ओ है कि नहीं है, है कि नहीं है, नहीं है। मैं देखेंगे डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी एन ए पॉजिटिव है कि नहीं है भैया है, और माइनस का है और ये प्लस का है, तो गया। और लाना क्या था, सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव और डेल्टा ई क्यू एच प्लस। देखो डेल्टा ई क्यू एच प्लस है, इन्फिनिटी लग रही है, ठीक है। फिर डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव भी है, दोनों क्या करोगे भैया, जोड़ लोगे तो क्या होगा, सी एच थ्री सी डबल एच का निर्धारण हो जाएगा, यह अनुप्रयोग सक्सेस हो जाएगा। तो कंप्लीट हो रहा है मेरे हिसाब से। अगर आपको एक बार समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं जरूर देखूंगा आपके कमेंट, मैं इंतजार भी करूंगा। हेलो स्टार्स पढ़ेंगे बहुत ही मस्त तरीके से। डबल बार इसीलिए समझाया है कि आपको ऑनलाइन में है, और ऑनलाइन अगर ऑफलाइन में होता तो डबल बार समझाना पड़ता, ठीक है। तो अपने आप को कम मत समझो, कोई जरूरत नहीं है कोचिंग में फालतू फिजूल खर्च करने की। जब आपको घर बैठे कोई चीज मिल रही है तो पढ़ो ना यार, काहे समस्या ले रखी है, क्यों अपने घर वालों के पैसे बर्बाद कर रखे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, आप सभी का सह आभारी हूँ, तह आभारी हूँ, थैंक यू। नहीं कर लो उसमें, ये काम करना हो जाएगा वो तो, कोई दिक्कत नहीं।